नमस्कार साथियों, मैं विकास महिला, व्याख्याता भूगोल, पोस्टेड गवर्नमेंट स्कूल चित्तौड़गढ़। सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी लाइव स्टडी पर स्वागत करता हूं। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको मेरे द्वारा दी जाने वाली भूगोल से संबंधित जानकारियों का पूरा लाभ मिले। अब देखो, पिछले वीडियो में हमने यूनानी भूगोलवेता पढ़ लिए थे। उसके बाद में पिछले वीडियो में हमने रोमन भूगोलवेता जो है स्ट्रेबो की बात की थी। इस वीडियो में हमें रोमन भूगोलवेता टोल्मे की बात करेंगे, जो कि एक प्रसिद्ध भूगोलवेता हुआ था और इसने बहुत बड़ा योगदान है वो भूगोल में दिया है। अब देखो इसने क्या योगदान दिया है। ये टोल्मी भूगोलवेता था। अब इसने क्या योगदान दिया है देखो। इसे आधुनिक मानचित्र कला का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मानचित्र कला का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मानचित्र कला में अब तक या विश्व में किसी भी भूगोलवेता ने इतना योगदान नहीं दिया जितना कि टोल्मी ने दिया है, इसलिए इसे आधुनिक मानचित्र कला का पिता कहा जाता है। मानचित्र कला का पिता या कार्टोग्राफी का जो फादर है वो एनेक्जिमेंडर को कहा जाता है। और किन लोगों ने जो है मानचित्र कला जो है प्रारंभ की थी, तो वो सुमेरियन लोगों ने प्रारंभ की थी। उन्होंने अपने नगरों के मानचित्र जो है 2800 BC पूर्व ही बना दिए थे। ठीक है, ये तो बात हो गई, मानचित्र की बात हो गई। अब बात करें टोल्मे की। तो टोल्मे का जो जन्म है वो टोलेमिस हर्षी नामक के स्थान पे हुआ, लेकिन उसका अधिकांश जो जीवन है वो सिकंदरिया में व्यतीत उसने किया। इसलिए टोल्मी को सिकंदरिया का या अलेक्जेंड्रिया का टोल्मी कहा जाता है। अब बात करें नेक्स्ट स्लाइड में। उसे यूनानी और रोमन काल का अंतिम महान भूगोलवेता जो है वो कहा जाता है। अंतिम महान भूगोलवेता इसको यूनानी और रोमन काल का कहा जाता है। उसके बाद में अंध युग है, वो ब्लाइंड एज है, वो प्रारंभ हो जाती है। हालांकि कुछ भूगोलवेता उसके बाद में हुए हैं जिनका अध्ययन आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन उनका योगदान इतना नहीं है। महान भूगोलवेताओं में यही अंतिम महान भूगोलवेता था, यूनानी काल का, रोमन काल का। उसके बाद में देखो नेक्स्ट, ये है यात्री नहीं था। क्या नहीं था? यात्री ना। जितने भी महान भूगोलवेता हुए हैं सबके सब यात्री हुए हैं, लेकिन एक प्रसिद्ध भूगोलवेता जो यात्री नहीं था वो कौन था? टोल्मी था। अब बात करें इसने, ये जो है इसकी और बातें करें तो कौन सा भूगोलवेता जो है वो सबसे पहले यात्री भूगोलवेता हुआ था? तो थेल्स आएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे पहले कौन सा भूगोलवेता या सबसे पहले कौन सा यूनानी भूगोलवेता यात्री था? तो थेल्स आएगा। और किस भूगोलवेता ने जो है एक भूगोलवेता के लिए जो है यात्रा को महत्वपूर्ण माना है? तो स्ट्रेबो आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में अपन टोल्मे की कृतियों की अपन बात करें तो टोल्मे की जो कृतियाँ हैं, टोल्मे की पहली जो कृति है एल्मागेस्ट है। कौन सी है? एल्मागेस्ट इसकी पहली कृति है, जिसको महान संश्लेषण भी कहा जाता है। महान संश्लेषण भी कहा जाता है। ये अरबी भाषा में लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में लिखी है। आगे चलकर इस कृति के आधार पर ही अरब भूगोलवेता अल-बुर्नी ने अपनी पुस्तक कानून अल मसूदी लिखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार कि टोल्मी की किस कृति के आधार पर अरब भूगोलवेता अल-बरूनी ने अपनी कृति कानून अल मसूदी लिखी है? एल्मागेस्ट के आधार पर। ठीक है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण कृति है एल्मागेस्ट। एल्मागेस्ट में उसने जो है भू केंद्रित सिद्धांत दिया था। सबसे पहले जो भू केंद्रित सिद्धांत दिया था वो प्लेटो ने दिया था। किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। लेकिन इस सिद्धांत को संसार में प्रसारित करने का कार्य जो किया था वो टोल्मी ने किया था। टोल्मी का ये जो सिद्धांत है वो 1543
1543 तक जो है विश्व में प्रसिद्ध रहा। 1543 में जो है कोपरनिकस आया और कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। उसने बताया कि ब्रह्मांड के मध्य में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर बाकी ग्रह चक्कर लगाते हैं। अपनी किताब डी रिवोल्यूशन में उसने ये सिद्धांत दिया था। जबकि भूकेंद्रित सिद्धांत ये था कि ब्रह्मांड के मध्य में पृथ्वी है, बाकी सारे ग्रह जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये भूकेंद्रित सिद्धांत था जो कि टोल्मी ने संसार में प्रसारित करने का कार्य किया था और देने वाला पहला व्यक्ति जो है वो प्लेटो था इस सिद्धांत को। ठीक है, इस सिद्धांत में उसने जो है 48 तारापुंज और 1000 इस पुस्तक एल्मागेस्ट जो पुस्तक है इसमें उसने 48 तारापुंज और 1055 नक्षत्रों का उल्लेख किया है। नक्षत्रों के संदर्भ में मैं आपको बताऊं, नक्षत्रों के पहली सूची जो जारी की थी वो हिप्पार्कस ने जारी की थी। 850 नक्षत्रों की उसने सूची जारी की थी हिप्पार्कस ने। और नक्षत्रों के बारे में बताने वाला पहला व्यक्ति जो है वो होमर था, जिसने सप्त ऋषि में जो है नक्षत्र या तारापुंज, इसके अलावा ओरियन, हाइड्रा, वुड्स, ये जो नक्षत्र हैं उनके बारे में होमर ने बताया था। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट स्लाइड में अपन नेक्स्ट कृति जो है टोल्मी की नेक्स्ट कृतियों में अपन देखें जोग्राफिया सिंटोविक्स। कौन सी कृति है? जोग्राफिया सिंटोविक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति है जोग्राफिया सिंटोविक्स, जिसके अनेक नाम है। इसे भूगोल की गाइड के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूगोल की गाइड कौन सी कृति है टोल्मी की? जोग्राफिया सिंटोविक्स। या भूगोल की गाइड किस भूगोलवेत्ता की कृति है? तो टोल्मी। भूगोल की रूपरेखा इसका नाम है। मानचित्र खींचने के निर्देश इसका नाम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा हुआ भी है कि मानचित्र खींचने के निर्देश कृति किसकी है? टोल्मी की है। ठीक है, और टोल्मी की ये जो कृति है 8 खंडों में बटी हुई है। कितने खंडों में? 8 खंडों में बटी हुई है। और प्रथम खंड में इसने प्रक्षेप रचना विधि के बारे में बताया। प्रथम खंड में इसने क्या बताया है? प्रक्षेपों की रचना विधि के बारे में बताया है कि शंकुआकार प्रक्षेप जो हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, विशेषकर ये चीज़ उसने बताई है। दूसरे से 7वें खंड में उसने विश्व के 8000 स्थानों के अक्षांश और देशांतर मतलब निर्देशांकों का उल्लेख किया है। और 8वां खंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस कृति का 8वां खंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें विश्व के 26 मानचित्र इसमें उसने बनाए हैं, जिसे विश्व की पहली एटलस कहा जाता है, जो यूरोप, नील नदी और काला सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों के मानचित्र थे। ठीक है, विश्व की पहली एटलस किसने तैयार की थी या मानचित्रावली किसने तैयार की थी? तो टोल्मी ने तैयार की थी। और उसमें कौन से क्षेत्र के मानचित्र थे? नील नदी का, यूरोप का और काला सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों के मानचित्र थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली एटलस वाला। कितने मानचित्र बनाए थे? इसमें 26 मानचित्र उसने बनाए थे। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं टोल्मी की अन्य कृतियों की अपन बात करें तो अन्य जो कृतियां हैं उनमें जो है हाइपोथेसिस ऑफ प्लांट। कौन सी है? हाइपोथेसिस ऑफ प्लांट। ये हाल ही में आरपीसी की स्कूल लेक्चर के एग्जाम में पूछा गया था कि किस कृति में जो है टोल्मी ने आकाशीय पिंडों और ग्रहों की गतियों के बारे में बताया था। हाइपोथेसिस ऑफ प्लांट्स में या इस कृति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था अभी। ठीक है, नेक्स्ट कृति जो है इसमें एनालिमा है, जिसमें गणितीय भूगोल की पुस्तक इसको माना जाता है। नेक्स्ट उसकी कृति है द ऑप्टिक्स। उसकी एकमात्र ऐसी कृति जो है जिसको ख्याति या प्रसिद्धि नहीं मिली। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टोल्मी की किस कृति को विश्व में प्रसिद्धि नहीं मिली थी? द ऑप्टिक्स। और नेक्स्ट उसकी जो कृति है द टेट्राबिलोस। कौन सी है? द टेट्राबिलोस। ये इसकी कृतियाँ हैं टोल्मी की। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं। अब तक हमने टोल्मी के बारे में जो जाना वो क्या क्या जाना? एक यात्री नहीं था, आधुनिक मानचित्र कला का इसको पिता कहा जाता है, विश्व का पहला एटलस तैयार करने वाला, 26 मानचित्र इसने बनाए थे, सिकंदरिया का रहने वाला था, 48 तारापुंजों और 1022 नक्षत्रों की उसने सूची जारी की थी। उसकी कृतियों में जो है भूगोल की गाइड या जोग्राफिया सिंटोविक्स, एल्मागेस्ट, एनालिमा, द ऑप्टिक्स, हाइपोथेसिस ऑफ प्लांट, द टेट्राबिलोस, ये उसकी कृतियाँ थी। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में अपन टोल्मी को जो है वो साहित्यिक चोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहित्यिक चोर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साहित्यिक चोर उसको?
क्योंकि उसने अनेक विद्वानों की जो पूर्व में बताई गई बातें थे उन्हीं का अनुसरण किया था। उसने पोसिडोनियस का अनुसरण किया। उसने माना कि पृथ्वी की जो परिधि जो है वो 1,80,000 स्टेडिया है, वो पोसिडोनियस ने मानी थी, उतनी उसने माना है। हिप्पार्कस ने जो है वर्त को 360 डिग्री में बांटा था, उसने भी मान लिया। मेरिनस उसका जो गुरु था उसने ये माना था कि प्रधान यामोत्तर जो रेखा है, प्रधान देशांतर जो रेखा है वो सौभाग्यशाली द्वीप वर्तमान के कनारी द्वीपों से होती हुई गुजरती मानता था। उसने भी उसी को सही माना है। अरस्तु ने जो पृथ्वी का गोलीय सिद्धांत दिया था उसको भी उसने सही मान लिया था। इस प्रकार से उसने जो है पूर्व के विद्वानों ने जो चीज़ें बताई थी उसी को सही माना है। नेक्स्ट बात करें उसने ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। उसने प्रधान यामोत्तर रेखा को किस द्वीप से गुजरती हुई माना? फेरो द्वीप, सौभाग्यशाली द्वीप या वर्तमान का कनारी द्वीप समूह में जो है एक द्वीप है फेरो द्वीप, उससे उसने प्रधान यामोत्तर रेखा को गुजरता हुआ माना था। ठीक है। उसने विश्व का बसाव क्षेत्र भी जो है फेरो द्वीप से सेरा चीन तक है बसा हुआ माना था। उसने माना कि विश्व का बसाव जो है फेरो द्वीप से लेकर सेरा चीन तक है। इन दोनों को वो 180 0 से 180 के बीच में मानता है, लेकिन वर्तमान में ये त्रुटि भी थी क्योंकि ये दोनों जो क्षेत्र हैं फेरो और सेरा के बीच की जो देशांतर है वो 130 ही है, उसने 180 मानी थी। इस प्रकार उसकी ये त्रुटि भी थी। नेक्स्ट बात करें अपन स्लाइड में, उसने अज्ञात भूमि की जो है संकल्पना दी थी। उसने बताया कि जो है हिंद महासागर के दक्षिण में एक ऐसी भूमि है जो अभी तक अनजान है, लोग उसके बारे में नहीं जानते, और उसकी ये संकल्पना बाद में सही साबित हुई थी जब 1770 में कैप्टन कुक ने जो है अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया की खोज की, तो उसकी ये संकल्पना जो है सही हो गई। टेरा इनकॉग्निटा उसकी जो संकल्पना थी वो सिद्ध साबित हुई। हालांकि उसकी एक महत्वपूर्ण त्रुटि ये भी थी कि उसने हिंद महासागर को बंद महासागर है वो माना था। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में इसी की बात करते हैं अपन, टेरा इनकॉग्निटा और हिंद महासागर की बात करेंगे। देखो ये उसका मानचित्र था। इस मानचित्र में जो है उसने जो है ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है ये टेरा इनकॉग्निटा माना है। ये जो क्षेत्र मैंने बताया है आपको ये टेरा इनकॉग्निटा माना है, और इसी क्षेत्र में जो उसने आगे चलकर जो है कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका की खोज की थी। ठीक है। उसने ये जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर को उसने जो है बंद महासागर बताया, ये उसकी त्रुटि थी। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या उसने विश्व का एक मानचित्र बनाया जिसका नाम था इमेगो मुंडी, और उसका ये मानचित्र जो है संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप पर आधारित था जिसमें अनेक त्रुटियों वाला ये मानचित्र था। अब देखो उसका ये मानचित्र है, उसकी बात करते हैं अपन। ये उसका मानचित्र था। अब देखो इस मानचित्र में उसने जो है इमेगो मुंडी उसका ये मानचित्र था जिसमें जो कि शंक्वाकार संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप पर बना हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टोलमी का मानचित्र किस प्रक्षेप पर बना था? संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप पर। उसका मानचित्र किस नाम से जाना जाता है? इमेगो मुंडी के नाम से जाना जाता है। इस मानचित्र में बहुत सारी त्रुटियाँ उसने बताई थी, मैंने बताई दिया आपको। हिंद महासागर की उसकी त्रुटि थी। इसके अलावा उसने विश्व को जो है 180 अक्षांशों में 180 देशांतरों में बसा हुआ माना, जो वर्तमान में 130 में ही है। इसके अलावा उसने जो है भूमध्य सागर को जो है 46 मतलब डिग्रीज में बसाव उसका विस्तार माना था, वो उसकी त्रुटि थी। बहुत सारी उसकी इस मानचित्र में जो है त्रुटियां थी। ठीक है। भारत को भी उसने 110 से लेकर 150 देशांतरों के बीच में माना था, ये भी उसकी महत्वपूर्ण त्रुटि थी। ठीक है। अब बात करें, देखो उसने एक शंक्वाकार प्रक्षेप में संशोधन किया और बताया कि विश्व के किसी भी प्रदेश में मानचित्र निम्न 2 शंक्वाकार प्रक्षेप पर बनाए जा सकते हैं। शंक्वाकार प्रक्षेप को जो है उसने संशोधित किया था और बताया था कि विश्व के किसी भी भाग के मानचित्र हैं वो निम्न 2 जो हैं शंक्वाकार प्रक्षेप पर बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब जो 2 उसने शंक्वाकार प्रक्षेप बताए हैं उसकी बात करते हैं। देखो ये उसने 2 शंक्वाकार प्रक्षेप बनाए, पहला ऊपर वाला शंक्वाकार प्रक्षेप और नीचे वाला, ये दोनों जो है शंक्वाकार प्रक्षेप बनाए थे। पहले वाले में देखो इसमें बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसने में जो है
अफ्रीका का जो जो है दक्षिणी हिस्सा, उसको उसने एगियाम्बा अक्षांश कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अफ्रीका का सबसे निम्नतम या सबसे दक्षिणी जो हिस्सा है उसको उसने एगियाम्बा अक्षांश कहा है, और उसको 16 सही 5/12 अक्षांश में उसने माना है। इसके अलावा मारे को वो 3 डिग्री अक्षांश पे मानता है। कर्क रेखा उसने 4 डिग्री, वो कर्क रेखा उसने 23.5 डिग्री अक्षांश पे मानी है। मारे को उसने 16 से 5/13 पे माना है। रोडे को उसने 36 डिग्री अक्षांश पे माना है। ये भी इम्पोर्टेंट, रोडे जो द्वीप था उसको उसने उसकी जो है अक्षांशीय उसने बताई थी 36 डिग्री अक्षांशीय, जो कि वर्तमान में सही है। उतनी ही अक्षांशीय स्थिति पर रोडे द्वीप है। थूले द्वीप की उसने जो है अक्षांशीय स्थिति जो है 63 बताई है। इस प्रकार से उसने ये 2 शंक्वाकार जो हैं प्रक्षेप बनाए थे। इन दोनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। विशेषकर एगियाम्बा जो अक्षांश है उसका डिग्रीज भी ये पूछ ली जाती है। इसके अलावा मारे अक्षांश के उसके द्वारा निर्धारित जो है डिग्रीज पूछ ली जाती है। थूले की उसके द्वारा निर्धारित जो डिग्रीज है वो पूछ ली जाती है। रोडे की जो है उसके द्वारा निर्धारित डिग्रीज पूछ ली जाती है। अफ्रीका का दक्षिणी जो भाग है उसको उसने क्या नाम दिया है, एगियाम्बा नाम दिया है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं। उसने ब्रिटेन या अल्बियन का सबसे पहले सही मानचित्र बनाया था। ब्रिटेन या अल्बियन का सबसे पहले सही मानचित्र उसने बनाया था। ठीक है, ब्रिटेन के बारे में जो है पाइथीस ने भी बताया था। किसने बताया था? पाइथीस ने भी जो है ब्रिटेन के बारे में बताया था, लेकिन उसने मानचित्र वगैरह नहीं बनाया। इसने सबसे पहले ब्रिटेन का जैसा मानचित्र वर्तमान में है वैसा मानचित्र उसने बनाया था। अब बात करें उसका मानचित्र की, बात करें अपन, ये उसका जो है टोलमी का ब्रिटेन का मानचित्र था। इस ब्रिटेन के मानचित्र में जो है उसने ब्रिटेन के इस मानचित्र में उसने जो है ये जो ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन को वर्तमान में जैसा है वैसा ही उसने बनाया है। यहाँ जो आयरलैंड है उसको उसने बनाया है। बिल्कुल सही उसकी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये निम्न मानचित्र जो है किस भूगोलवेता ने जो है बनाया था, तो ये टोलमी ने बनाया था। ध्यान में रखना है आपको। अब बात करें उसने कौन कौन से तथ्य जो बताए, जो सबसे पहले बताए थे। अब देखो, एक तो उसने वोल्गा नदी के बारे में बताया। सबसे पहले वोल्गा नदी के बारे में बताने वाला जो व्यक्ति था वो टोलमी था। टोलमी ने यह बताया कि वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। ये चीज़ उसने बताई सबसे पहले, जिसका यूनानी नाम जो है वो राहा था। गंगा की खाड़ी, जिसे बंगाल की खाड़ी वर्तमान में कहा जाता है, उसने गंगा की खाड़ी नाम दिया था। और गंगा नदी को मानचित्र में उसने सबसे पहले दर्शाया। आपको मैं बताऊं कि गंगा की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी जो है उसको सबसे पहले मानचित्र में दर्शाने वाला जो व्यक्ति था वो टोलमी था। गंगा नदी को भी जो है मानचित्र में दिखाने वाला पहला व्यक्ति जो था वो टोलमी था। आपको मैं बताऊं सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी को मानचित्र में दिखाने वाला और भारत को मानचित्र में दिखाने वाला पहला व्यक्ति हेकेटियस था। कौन था? हेकेटियस था। और अरब सागर को भारत के मानचित्र में दिखाने वाला पहला व्यक्ति जो है वो हेरोडोटस था। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। गंगा नदी टोलमी, सिंधु नदी जो है वो सिंधु नदी और भारत हेकेटियस, अरब सागर है वो हेरोडोटस। अब देखो इसने चिर से सरवन के बारे में बताया। वर्तमान में जो मलाया प्रायद्वीप है उसको सबसे पहले उसने ही दिखाया था। ठीक है, और मैग्नस की खाड़ी या थाईलैंड की जो खाड़ी है या श्याम की जो खाड़ी है उसने अपने मानचित्र में दिखाई है। तार या रेशम मार्ग का उल्लेख उसने सबसे पहले किया है। इमाग इमोडस पर्वत उसने बताया कि काराकोरम, हिमालय और हिंदुकुश तीनों को एक रेखा के रूप में पूर्व से पश्चिम में बताया है उसने। नेक्स्ट मारोमाता या सोमालिया तट जो है उसका सबसे पहले उसने वर्णन किया है। और अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है उसको वो गाड़ाफुई अंतरीप पे बताता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट उसने जानकारी दी थी। नाइजर नदी और गिर नदी को उसने मानचित्र में सबसे पहले दिखाया है। ये चीज़ें हैं उसने सबसे पहले बताई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मानचित्र के माध्यम से उनको देखते हैं। देखो ये देखो इसने यहाँ पे जो है ये नाइजर नदी जो है, ये जो नाइजर नदी है इसको दर्शाया। यहाँ गिर जो नदी है उसको दर्शाया उसने। इसके अलावा अफ्रीका का जो ये हिस्सा है
गाडाफुई अंतरीप, इसको उसने दर्शाया। मोरोमाता जो तट है यहीं पर उसने माना है सोमालिया का तट, जिसे वर्तमान में कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्षेत्र जो है चिरसे सरवनद्वीप के बारे में बताता है। मलाया प्रायद्वीप, वर्तमान का मलाया प्रायद्वीप, ये मैग्नस की जो खाड़ी है या श्याम की खाड़ी है, इसके बारे में उसने सबसे पहले दर्शाया। ये इमाऊ इमोडस जो पर्वत है वो उसने दर्शाया है, इमाऊ इमोडस, जिसे हिंदू कुश और कराकोरम और हिमालय से मिलकर माना जाता है। ये उसने जो है राह या वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में बताई है। ठीक है, ये चीज़ें जो है उसने अपने इस मानचित्र में जो है बताई है। ये गंगा की जो खाड़ी है, गंगा की खाड़ी और ये गंगा जो नदी है, इसको उसने मानचित्र में दर्शाया था। ठीक है, ये उसकी टेरा इनकॉग्निटा जो क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है यहाँ, ये एगियाम्बा क्षेत्र है। कौन सा है? एगियाम्बा क्षेत्र वो बताता है। ठीक है, मध्य अफ्रीका का जो क्षेत्र है उसको उसने जो है इथोपिया, ये जो क्षेत्र है उसको उसने क्या बताया है? इथोपिया बताया है। ये एगियाम्बा बताया है उसने। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट स्लाइड में। उसने टोपोग्राफी और कारोग्राफी शब्दों का सबसे पहले उपयोग किया। इससे पहले किसी भी भूगोलवेता ने टोपोग्राफी और कारोग्राफी शब्द नहीं दिए थे। अक्षांश और देशांतर शब्दों का रचनाकार, इससे पहले किसी भी भूगोलवेता ने जो है अक्षांश और देशांतर शब्द नहीं दिए। ये टोलमी की देन है जो वर्तमान में अपने पढ़ते हैं। ठीक है, मध्य अफ्रीका को उसने इथोपिया कहा, अफ्रीका के महाद्वीप के दक्षिणी भाग को उसने एगियाम्बा कहा, और 6 डिग्री अक्षांश के पास उसने अफ्रीका को एशिया से मिला हुआ माना था, जो कि सही है। वहाँ उसने परसूप अंतरीप जो है वो माना था, और परसूप अंतरीप के पास में जो है वो उसने माना कि एशिया जो है अफ्रीका से मिल रहा है, जो कि लगभग सही है। लाल सागर के पास में वर्तमान में ऐसा ही देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र था, ये परसूप अंतरीप और 6 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास में उसने अफ्रीका को जो है एशिया से मिला हुआ माना था। अब देखो नील नदी के बारे में सबसे पहले सही उद्गम के बारे में, नील नदी के उद्गम के बारे में सबसे पहले सही जानकारी देने का जो श्रेय है वो टोलमी को ही है। टोलमी ने यह बताया कि जो नीली नील है, जो नीली नील है उसका उद्गम कोलाई झील से और वर्तमान की तंजा झील से होता है, जो कि सही है। उसने बताया था कोलाई झील से जो है नीली नदी निकलती है, जो वर्तमान की तंजा झील से। और उसने ये बताया कि सफ़ेद जो नील है उसका उद्गम जो है लूनर पर्वतों से होता है, जिसे वर्तमान में किलिमंजारो पर्वत कहा गया है, जो कि सही है। इस प्रकार से नील नदी के बारे में उसने ये चीज़ें बताई थी, जो कि बिल्कुल सही था। और उसका नील नदी का ये जो ज्ञान था वो नीरो के अध्ययन के आधार पर था। रोमन नेता जो नीरो था उसके अध्ययन के आधार पर उसने ये चीज़ें बताई थी। ठीक है, अब बात करें अपन नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो नील नदी है उसका मैप है। यहाँ जो नील नदी है उसको 2 भागों में उसने माना है कि जो सफ़ेद नील और नीली नील, सफ़ेद नील और ये नीली नील जैसे वर्तमान में है, 2 नदियों के रूप में निकलती है, फिर आपस में मिल जाती हैं। ऐसा ही उसने आगे जाके है वो बताया है, जो कि सही है। देखो यूनानी काल में खाड़ी जो होती है उसको साइनस कहा जाता था। क्या कहा जाता? साइनस कहा जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी एक मानचित्र ही है। आयरलैंड को उसने आइवर्निया कहा है, इंग्लैंड को अल्बियोन कहा है, भूमध्य सागर को मारे इंट्रम कहा है, मारे इंट्रम कहा है। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका का जो उत्तरी तट है उसे मार्तोनिया का तट कहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अफ्रीका का पूर्वी जो तट है उसे गाडाफुई अंतरीप वाला हिस्सा और मारोमाता का जो तट कहा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से हमने अब तक क्या क्या जाना? साहित्यिक चोर के बारे में जाना, टेरा इनकॉग्निटा के बारे में जाना, अज्ञात भूमि की संकल्पना उसने दी थी, गंगा की खाड़ी और गंगा नदी के बारे में उसने सबसे पहले दिखाया, चिरसे सरवनद्वीप मलाया प्रायद्वीप को उसने दर्शाया था,
श्याम की खाड़ी या मैग्नेस की खाड़ी को उसने दर्शाया। फेरोद्वीप से उसने प्रधान यामाद्रो गुजरती हुई मानी। इमेगो मुंडी उसका मवेशियों का मानचित्र था जो संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप पर आधारित था। एगी याम्बा उसने दक्षिणी अफ्रीका को कहा। इथोपिया मध्य अफ्रीका को कहा। टोपोग्राफी और कारोग्राफी शब्दों का वो रचयिता था। नील नदी के उद्गम के बारे में सही जानकारी देने वाला व्यक्ति था। ब्रिटिश द्वीप समूह का सही मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति था। वोल्गा या राहा नदी को उसने सबसे पहले दर्शाया। डोन नदी को आपको पता है स्ट्रेबो ने दर्शाया था। वोल्गा को जो है टोल्मी ने दर्शाया है। अक्षांश और देशांतर शब्दों का रचयिता था। भारत का वो विस्तार 110 पूर्वी देशांतर से 150 पूर्वी देशांतर के मध्य मानता था। इस प्रकार से अपने ये चीज़ें अब तक पढ़ी हैं। इसके अलावा प्रत्येक ग्रह को का उसके अनुसार एक निजी आकाश होता है जिसको वो गोला कहा जाता है। उसके अनुसार प्रत्येक ग्रह का एक निजी आकाश होता है जिसे क्या कहा जाता है, गोला कहा जाता है। दिन की अवधि के आधार पर उसने कलाईमाटा मतलब अक्षांश पेटियों का निर्धारण किया। उसने 45 डिग्री भूमध्य रेखा से 45 डिग्री तक जो है प्रत्येक अक्षांश पर 15 मिनट दिन की अवधि के आधार पर जो है वो कलाईमेटा निर्धारित की थी। और 45 से ऊपर जो है उसने 30 मिनट प्रत्येक अक्षांश पर दिन की अवधि के आधार पर जो है कलाईमाटा निर्धारित की थी। उसने अनेक यंत्रों का उपयोग किया जिसमें उसने तुरी यंत्र है, गोला यंत्र है, म्यूरल यंत्र है, एरी मिलर यंत्र है, टोल्मी यंत्र है। इन सभी यंत्रों का उपयोग करने वाला भूगोलवेत्ता टोल्मी था। इस प्रकार से टोल्मी ने ये चीज़ें बताई हैं। आपको टोल्मी के बारे में कैसा लगा मुझे जो है आप लाइक कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अधिक से अधिक वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और मेरे द्वारा ये लॉकडाउन में शुरू की गई है जो मुहिम है वो सफल हो पाए। धन्यवाद सभी साथियों का।